बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग मैथ 212 कर रहे हैं, जिसकी पहली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट किया। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। इफ एफ ऑफ एक्स is equal to 3x cubed plus 2x square minus x plus 4। आगे स्टूडेंट्स है प्रूव दैट 2f(3) is equal to 25f(1)। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इफ f of x is equal to 3x cube plus 2x square minus x plus 4, prove that 2f(3) is equal to 25f(1)। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे ये वाला फंक्शन दिया गया है। इस फंक्शन की मदद से हम लोगों ने ये वाली वैल्यूज जो है ये लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझना है। इंशाल्लाह बेहतरीन समझ लग जाएगी आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग इसको फंक्शन को लेकर आते हैं नीचे। तो सोल्यूशन हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फंक्शन आ गया हमारे पास। अब हम लोगों ने ये जो प्रूव करना है उस वैल्यू को बगौर देखना है और इसमें से क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है यहाँ पे नीचे। तो ये आ जाएगा 2f(3), ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड हम ले आए नीचे। अब स्टूडेंट्स सिंपल क्या करना है आप लोगों ने, ये जो f के आगे वैल्यू दी हुई है ना, ये 3, जो f के आगे वैल्यू दी हुई है 3, इसको आप लोगों ने क्या करना है, पुट कर देना है। पुट x इज इक्वल टू 3। आप लोगों ने सिंपल x की जगह पे ये जो f के आगे वैल्यू दी हुई है ना, f के आगे ये वाली आप लोगों ने इधर x की जगह पे पुट करनी है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले आए नीचे और उसमें से f के आगे जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3, यानी जिधर जिधर x आ रहा है फंक्शन में वहां वहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, 3। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू, ये यहाँ पे 3 लग गया, आगे ये 3, x की जगह पे क्या आ गया 3, इसकी पावर 3 आ गई, जमा ये 2 आ गया, x की जगह पे स्टूडेंट्स आ गया 3 और ये ऊपर पावर इसकी 2 आ गई, ये माइनस x की जगह पे 3 आ गया और ये जमा 4 आ गया। इस तरह ये सारी वैल्यू के अंदर हम लोगों ने क्या कर दिया, 3 को पुट कर दिया। अब ये वैल्यू हमने पुट कर ली, लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को देखें तो यहाँ पे ये f(3), ये वाली वैल्यू इतनी हमारे पास सेम आ रही है, लेकिन हमने यहाँ पे इस जगह पे ये वाला जो 2 है वो नहीं लिखा। इस 2 का यहाँ पे क्या फंक्शन है, ये जो 2 है ना ये f(3) से मल्टीप्लाई, ये 2 f(3) से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू सारी पुट करने के बाद क्या करेंगे, इसको इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इधर करेंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से, इसको इस वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये 2f(3), ये आ गया हमारे पास 2, आगे ये स्टूडेंट्स 3, ये 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर 3 का मतलब है 3 ज़रब 3 ज़रब 3 कितना आ जाएगा 27। तो आगे जमा 2, ये 3 की पावर 2 है, ये 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2 दफा 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 बार कितना हो जाएगा 9। आगे ये आ जाएगा माइनस
3 और ये जमा का 4, ऐसे। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन को लेके, ये 2 ऐसे ही, ये साइज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 81, ये 2 को 9 से, ये हो जाएगा 18 और ये -3 जमा 4, ये आ जाएगी वैल्यू। आगे 2f(3) इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये 81 और 18 को जमा करेंगे, ये हो जाएगा 99 यानी 99 हो जाएगा, और ये 4 जमा का करेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 103। 103 उसमें से ये 3 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा 100। स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को प्लस माइनस करने से हमारे पास कौन सी वैल्यू बचेगी 100, ये आ जाएगी 100 वैल्यू। तो आगे ये f(2)(f)(3) इसको 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 200। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी 200। अब हम आएंगे राइट हैंड साइड पे, तो उसी तरह ही जिस तरह हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया उसी तरह ही राइट हैंड साइड, यहाँ पे चूंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया है तो ये 200 ये राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर नहीं आया। इन क्वेश्चंस के अंदर जिनमें हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी गई होगी, प्रूव वाला क्वेश्चन होगा, उसमें स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और देखना है राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है या नहीं। अगर नहीं आई तो आप लोगों ने क्या करना है, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे हम ले लेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमारे पास है ये 25f(1), 25f(1). इस राइट हैंड साइड को भी बिल्कुल हम लोगों ने जिस तरह हमने ये लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया इसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह करेंगे। f के आगे कौन सी वैल्यू लगी हुई है 1, इसको हम x की जगह पे पुट कर देंगे। ये जो f के आगे वैल्यू लगी हुई इसको क्या करेंगे x की जगह पे पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्या करना है सिंपल, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, राइट हैंड साइड में जो 1 है इसको भी हमने इसी फंक्शन के अंदर पुट कर देना है। यहाँ पे नीचे को इसी फंक्शन के अंदर ये 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग लगाते हैं वैल्यूज, ये x की जगह पे क्या आ गया 1, यहाँ पे इज इक्वल टू ये इधर ये 3, x की जगह पे क्या आ गया 1 क्यूब, आगे ये 2, x की जगह पे क्या आ गया 1 स्क्वायर, यहाँ पे ये -x, x की जगह पे क्या आ गया 1 और ये जमा 4, ये आ गई वैल्यू। ठीक हो गया जी। तो ये हमने इस फंक्शन के अंदर इस एक को पुट कर दिया है। आगे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अब हम देख सकते हैं कि ये इतनी वैल्यू f(1) हमारे पास है, लेकिन इसके साथ 25 यानी 25 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी साइड पे भी 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह ये 25 f(1) आ जाएगा। आगे ये 25, आगे स्टूडेंट्स क्या करेंगे ये एक की पावर, आप लोगों को पता है एक की पावर जितनी मर्जी ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, 100 ले ले, एक की पावर जितनी भी ले ले वो एक ही रहता है। इस वजह से यहाँ पे एक की पावर 3 लेंगे ये एक ही रहेगा, एक की पावर 2 लेंगे ये एक ही रहेगा। तो यहाँ पे ये भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3 एक बार 3। इस तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 एक बार 2 और ये -1 वैसे ही आ जाएगा और ये जमा का 4। तो स्टूडेंट्स इनको हम ये 3 और 2 5 और 4 9, 9 में से एक ये माइनस का निकाल देंगे तो ये हमारे पास कितना बचेगा 8। कितना बचेगा 8, ये 8 बच गया। अब 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जरा देखें क्या आता है 200। तो इस तरह प्रूव हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड भी 200 आ रही है और राइट हैंड साइड भी 200 आ रही है। तो यहां पे हम लिख देंगे हेंस, यानी प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ f of p
इज इक्वल टू पी प्लस 1/p। ये हमारे पास फंक्शन है। आगे वो कहता है प्रूव दैट द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ये क्या कहता है जी क्वेश्चन 4 में, इफ एफ ऑफ पी इज इक्वल टू पी प्लस 1/p प्रूव दैट द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ये हमारे पास फंक्शन है और हमने कौन से रिजल्ट प्रूव करने हैं। क्वेश्चन 4 के दो पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। ये यहाँ पे पहला इसका पार्ट है एफ ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ पी। ये जी ये इसका पहला पार्ट है जिसको हमने सॉल्व करना है इस फंक्शन के साथ। ये हमारे पास स्टूडेंट्स फंक्शन है और ये वाली वैल्यू हमने प्रूव करनी है। बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने ये सिंपल सॉल्यूशन में क्या करना है, ये फंक्शन नीचे ले आना है। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे एफ ऑफ पी इज इक्वल टू पी प्लस 1/p। ये वाला फंक्शन आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू प्रूव करनी है, ये वाली वैल्यू जो है ना, ये हमने प्रूव करनी है। तो इसमें ये वाली इसकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली राइट हैंड साइड। तो हम लोग यहाँ पे ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसको ले आएंगे नीचे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हम ले आए नीचे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एफ ऑफ माइनस पी, एफ ऑफ माइनस पी। ये तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर प्रूव करने वाला कोई क्वेश्चन हो तो उसमें से आपने लेफ्ट हैंड साइड नीचे ले आनी है और उसमें जो एफ के आगे वैल्यू लगी हुई है ना, उसको बिला झिझक, बगैर घबराहट के, बगैर सोचे समझे आपने इधर फंक्शन के अंदर पुट कर देना, लगा देना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रिप्लेस p इज इक्वल टू माइनस p। रिप्लेस p, एक्चुअल जो फंक्शन के अंदर वैल्यू है वो है p। तो लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड जो प्रूव करना है हमने, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर f के आगे क्या वैल्यू है, माइनस p। तो जो एक्चुअल वैल्यू, असल वैल्यू है वो p है और जो हमने प्रूव करने वाली वैल्यू वो है माइनस p। तो हमने जो असल वैल्यू उसको, ये जो प्रूव करने वाली माइनस p वाली वैल्यू उसके साथ रिप्लेस कर देना, यानी चेंज कर देना, तब्दील कर देना। तो यहाँ पे भी हमने माइनस p लगा देना है, यहाँ पे भी माइनस p और यहाँ पे भी, तीनों जगह पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर देंगे, माइनस p पुट कर देंगे, लगा देंगे। ये 1/-p, यहाँ पे भी माइनस p, यहाँ पे भी माइनस p और यहाँ पे भी माइनस p। अब यहाँ पे ये माइनस p स्टूडेंट्स ऐसे ही आ जाएगा नीचे और ये माइनस p ऐसे ही आ गया। ये माइनस का और ये प्लस की, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये वाली प्लस की जो वैल्यू है ये हो जाएगी माइनस और ये रह जाएगा 1/p। ये 1/p रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये माइनस p इज इक्वल टू, इधर भी माइनस p है और इधर भी माइनस p, इन दोनों वैल्यूज में से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस की वैल्यू ये प्लस हो जाएगी और ये माइनस की ये हो जाएगी प्लस। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाली वैल्यू, ये जो प्रूव कर, ये जो फंक्शन है इसको स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये एफ ऑफ p इज इक्वल टू p प्लस 1/p। ये जो स्टार्टिंग में फंक्शन था हमें हमारे पास वो ये है। तो अब यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ये माइनस कॉमन लेने के बाद इस वैल्यू में से ये माइनस और ये माइनस वाली वैल्यू है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया। जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, इस माइनस को अगर हम छोड़ दें तो ये वाली वैल्यू जो बन रही है, ये वाली, ये क्या है, p प्लस 1/p। तो ये भी स्टूडेंट्स क्या है, फंक्शन वाली वैल्यू p प्लस 1/p। तो p प्लस 1/p किसके बराबर है, f ऑफ p के बराबर। तो ये भी p प्लस 1/p है, तो ये वाली इसके बराबर है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग,
ये p प्लस वन ओवर p की जगह पे क्या लगा देंगे, ये एफ पी। इस वैल्यू को हटाएंगे यहां से, इसकी जगह पे क्या लगा देंगे, ये वाली वैल्यू एफ पी, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है इसके बराबर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, एफ ऑफ माइनस पी, और ये वाला माइनस ऐसे ही आ जाएगा, ये माइनस नीचे वैसे ही आ जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू है पी प्लस वन ओवर पी, इसकी जगह पे हम लगा देंगे एफ ऑफ माइनस पी, एफ ऑफ सॉरी 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 माइनस पी नहीं, अकेला पी, ये एफ ऑफ पी लगा देंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं, जब ये इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लग जाएगी, ये इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लग जाएगी, तो ये वाली वैल्यू बिल्कुल यही प्रूव हो जाएगी, एफ ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ पी। तो इस तरह ये हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 हमारे पास है एफ ऑफ 1 ओवर पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। लो जी, इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है, क्या है जी, एफ ऑफ 1 ओवर पी इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। इसका मतलब ये जो पार्ट 2 है जो हमने प्रूव करना है, इसका मतलब क्या बनता है यहाँ पे कि अगर हम इस फंक्शन के जो हमें एक्चुअल फंक्शन असल फंक्शन दिया गया, अगर हम इसके अंदर 1 ओवर पी लगा देते हैं ना, पी की जगह पे 1 ओवर पी भी पुट कर देते हैं, तो फिर भी क्या होगा कि यही फंक्शन दोबारा आ जाए। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में ये फंक्शन ले आएंगे नीचे, एफ ऑफ पी इज इक्वल टू पी प्लस 1 ओवर पी, एफ ऑफ पी इज इक्वल टू पी प्लस 1 ओवर पी। ये हमारे पास स्टूडेंट्स है फंक्शन। अब हम ये जो प्रूव कर रहे हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, प्रूव करने वाली वैल्यू में हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड है एफ ऑफ 1 ओवर पी। अब यहाँ पे एक्चुअल जो वैल्यू है एफ में वो है पी, और जो हमने प्रूव करनी है उस वहां पे है 1 ओवर पी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिप्लेस p इज इक्वल टू 1 ओवर p। हम इस p की जगह पे 1 ओवर p लगा देंगे, इस p की जगह पे 1 ओवर p लगा देंगे, और इस p की जगह पे भी 1 ओवर p लगा देंगे। हम इसको 1 ओवर p के साथ हर जगह पे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 ओवर p जमा, ये ऊपर वाला स्टूडेंट्स 1 आ गया ओवर। अब चूंकि p ओवर में पड़ी हुई है, तो इसकी जगह पे हम लोगों ने क्या लगाना है, ये 1 ओवर p। तो यहाँ पे आ गया ये वाला ऊपर वाला 1, ये स्टूडेंट्स ये वाला 1 जो है ये ऊपर वाला आ गया है, और यहाँ पे p की जगह पे हमने क्या लगा दिया, 1 ओवर p। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 1 ओवर p लगाने के बाद आ गई। अब यहाँ पे f ऑफ 1 ओवर p ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चल गया। ये स्टूडेंट्स 1 ओवर p, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये डबल बटे, ये वाली वैल्यू जो है ना p के डबल में है, डबल बटे में 2 दफा ओवर में है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बटे के बटे में वैल्यू है इसको हम उल्टा देंगे, इसको उल्ट कर देंगे, नीचे वाली इस तरह ऊपर चलेगी और ऊपर वाली नीचे। ये वाला जमा आ गया, ये 1 ओवर p है, जब इसको उल्टाएंगे तो ये हो जाएगा p ओवर 1। और ये जो ऊपर वाला 1 है इसको हम खत्म कर देंगे, 1 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होके खत्म हो जाता है, सेम वैल्यू ही आती है। तो ये बटे के बटे में थी, इसको उल्टाया, ये 1 ओवर p थी, तो ये p ओवर 1 होगी, ऊपर वाले 1 को हमने खत्म कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ये जो बटे में एक है इसको हम लिखें या ना लिखें, इसका कोई मसला नहीं है, हम इसको नीचे से खत्म कर देंगे। ये आ गया जी 1 ओवर p प्लस p, 1 ओवर p प्लस p। तो यहाँ पे हम अगले स्टेप में जाते हैं, 1 ओवर p इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इधर ले आएंगे और इसको इधर कर देंगे, तो ये आ जाएगी p प्लस 1 ओवर
पी। अब स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि ये वाली सेम वैल्यू यही आ गई है। यहाँ पे मैं लिखूंगा ये फंक्शन शुरू वाला एफ ऑफ पी इज इक्वल टू पी प्लस 1/p। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम इसको प्रूव करते हैं। अगले स्टेप यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन का। ये एफ ऑफ 1/p और एफ ऑफ 1/p बराबर है p प्लस 1/p के। तो p और p प्लस 1/p, यहाँ पे p प्लस 1/p किसके बराबर है? एफ ऑफ p के। तो स्टूडेंट्स ये वाली जो वैल्यू है इसको हम यहाँ से हटाएंगे इसको, क्योंकि ये इसके बराबर है तो इसको हटा के इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लगा देंगे। ये जब ये वाली लगाएंगे तो ये सेम जो हमने वैल्यू प्रूव करनी थी वही आ गई है। इस तरह ये भी हो जाएगा प्रूव्ड दैट। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप लोगों ने इन क्वेश्चन को आसान तरीके से और आसान तरीके से इसको कर लेना है। तो इन आने वाली जो जितनी भी वीडियोस हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से समझें करें। इंशाल्लाह आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ लगेगी। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।